अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये LLB पार्ट 3 के सिलेबस में से है। तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले कोई भी वो एग्रीमेंट जो लॉ के ज़रिए इन्फोर्स किया जा सके, यानी बज़रिया लॉ आप उस पर अमल दरामद करा सकें, जिसकी अगर कोई वायलेशन हुई है तो आप कोर्ट से रेमेडी ले सकें, उस पे उसको इन्फोर्स करवा सकें। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। आगे इसके एसेंशियल्स आ जाते हैं। एसेंशियल्स में सबसे पहली चीज़ जो है वो है इसमें एग्रीमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका सबसे जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है एग्रीमेंट, यानी कि उसमें कोई ना कोई प्रोमिस किया गया होगा, कोई ना कोई वादा किया गया होगा। पार्टीज़ के ऊपर ओब्लिगेशंस आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़िम्मेदारी आप कह लें। दो पार्टीज़ आपस में प्रोमिस करती हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई उस प्रोमिस की वजह से ज़िम्मेदारी आ जाती है। दूसरा एसेंशियल्स है प्लूरल पार्टीज़। अकेला शख्स अपने आप से तो एग्रीमेंट कर नहीं सकता, तो इट इज़ कंपलसरी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज़, देयर शुड मस्ट बी टू पार्टीज़। दो या दो से ज़्यादा लोग भी इसमें हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है वो दो लोग लाजमी होने चाहिए। आगे इसमें आ जाता है जी लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहते हैं कि वो चीज़ जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कार सेल कर रहा हूँ और कोई शख्स कार ख़रीद रहा है आगे से, तो मेरी कंसिडरेशन वो पैसे होंगे जो मैंने उस कार के बदले में लेने हैं, और अगले शख्स की कंसिडरेशन होगी वो कार। तो वो कंसिडरेशन जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, वो लाजमी लॉफुल होनी चाहिए। अब कार है तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं है, और पैसे हैं तो वो भी अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। आगे आ जाता है जी लॉफुल ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ की खातिर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। लेट्स सपोज हम कोई नारकोटिक्स वगैरह पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आगे आ जाता है जी इसमें फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से मुराद ये है कि पार्टीज जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, यानी किसी बंदे के ऊपर हम कोई बजरिया फोर्स उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी से एग्रीमेंट कर रहा हो। और इसमें लास्ट पॉइंट है कम्पिटेंट पर्सन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसके लिए पर्सन का कम्पिटेंट होना ज़रूरी है। लॉ के मुताबिक इसकी कम्पिटेंसी ये है कि वो माइनर ना हो, वो पागल ना हो, वो ड्रंकन पर्सन ना हो, या वो आप कह लें कि बैंकरप्ट ना हो। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं जी। टाइप्स में पहली यूनिलेटरल है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी कमिटमेंट करती है, तो ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो भी सिर्फ एक पार्टीज़ पे होंगी। बाईलैटरल में होता है कि इसमें दोनों पार्टीज़ आपस में कमिटमेंट कर रही होती हैं, दोनों पार्टीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यानी कि यूनिलैटरल में ज़िम्मेदारी सिर्फ एक पार्टी पे होती है, जबकि बाईलैटरल में दोनों पार्टीज़ पे ज़िम्मेदारी होती है। आगे आ जाता है जी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में तमाम जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं पार्टीज़ पे वो कंप्लीट हो चुकी होती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका होता है। इसके बाद आगे इसकी फॉर्म आती है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें अभी तक जो ऑब्लिगेशन या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पार्टीज़ पे हैं वो परफॉर्म नहीं हुई। आगे इसकी टाइप्स हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस से मुराद ये होता है कि जो हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं या बोल के एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फर्दर इसकी टाइप है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें लॉ की कॉन्ट्रैक्ट की तमाम एसेंशियल्स पूरे हों और वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो, यानी कि लॉ से के ज़रिए उस पर अमल दरामद कराया जा सके। और वाइड वो होता है जो जिसमें आप कोई ना कोई फार्मेलिटीज़ में या कोई किसी किस्म की कमी कर देते हैं जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होता। नीचे आ गया जी वाइडेबल। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो जब कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होती है तब तो वो वैलिड होता है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी उसे इन्फोर्स कराया जा सकता है, यानी कि एक पार्टी की मर्ज़ी से इन्फोर्स कराया जा सकता है। और एंड पे कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आपने कह देना टू कंक्लूड डैट, और फिर फर्दर आपने इसकी जितने एसेंशियल्स हैं वो सारे डिस्क्राइब कर देने हैं और पूरे टॉपिक को समराइज़ करके लिख देना है।